हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में एवरेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पर कि अधिकतर क्वेश्चन लेवल 1 के हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एवरेज के ही लेवल 2 के क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिएगा। द एवरेज एज ऑफ अ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज 12 years। ठीक है, इट रिड्यूस बाय 5 व्हेन मदर एज इज एक्सक्लूडेड। फाइंड द एज ऑफ मदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं। द एवरेज एज ऑफ अ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज 12 years। मतलब माँ और उसके 6 बच्चों की एवरेज एज 12 ईयर है और ये 5 वर्ष कम हो जाती है। क्या 5 वर्ष कम हो जाती है? एवरेज एज जो है वो 5 ईयर रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है जब मदर को अलग कर दिया जाए या मदर की एज को अलग कर दिया जाए। तो फाइंड द एज ऑफ मदर। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सलूशन उससे बेहद आसान और चुटकियों में हो जाने वाला है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आप ये सबसे पहले पता करना होगा टोटल कैंडिडेट कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मदर है और हर 6 चिल्ड्रन, तो कैंडिडेट कितने हो गए? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अब जब मदर को एक्सक्लूड कर दिया गया तो कितने कैंडिडेट बचे हैं आपके पास? 6। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो एवरेज पहले था 12, वो रिड्यूस बाई 5, यानी पहले से 5 कम हो गया है। तो अब एवरेज कितना बचा? 12 - 5 मीन्स 7। तो ये क्या हो गया? 42। 6 7 जा 42। ये एज हो गई सारे बच्चों की। अब एज आपको फाइंड करनी है मदर की, तो मदर्स एज क्या हो जाएगी आपकी? भाई इसमें 7 कैंडिडेट थे, 6 चिल्ड्रन एंड 1 मदर, तो इनकी टोटल एज हो गई थी 84 ईयर्स। यहाँ पर मदर जब एक्सक्लूड कर दिया गया मदर को, तो कैंडिडेट बचे आपके 6 और जो एवरेज एज थी वो 5 रिड्यूस हो गई, यानी एवरेज एज अब बची आपकी 7। तो 6 7 जो क्या हो गया? 42। ये 84 जो टोटल है, इसमें मदर की एज इंक्लूड है। ये जो 42 ईयर्स एज है, इसमें मदर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी? मदर की। तो मदर एज कितनी हो गई? 42 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज n। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज n if the next two number is included, what will be new average। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स आपके दिए गए हैं और ये उनका एवरेज दिया गया है। कितना दिया गया है? n। ठीक, 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर दिए गए हैं, उनका एवरेज दिया गया है आपका n। और जब उसके बाद बोला गया है कि अगर नेक्स्ट 2 नंबर इज इंक्लूडेड, 2 नंबर और ले लिए जाएं, तो जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसके लिए बड़े आसान सा ही तरीका होता है। आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज अगर n दिया है तो इन 5 नंबर में मिड वाला नंबर जो होता है वो एवरेज होता है। हमने बताया था आपको जो कल के वीडियो में कि अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर दिए हों
तो फर्स्ट लास्ट का टोटल करके 2 से डिवाइड कर लिए, या जो मिड में नंबर आता है वही एवरेज होता है। बस अर्थात क्वेश्चन आपका एपी के फॉर्म में दिए हो, 0 से सारे नंबर दिए हों, या 1 से कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिए हों, या इवन नंबर दिए हों, 8 नंबर दिए हों, या कोई ऐसी एपी हो, तो उसमें जो मिड टर्म आता है वही हमारा एवरेज होता है। तो नंबर हमारे यहाँ कितने हैं 5, और ये मिड का आ गया। इसका मतलब हुआ इस मिड के यानी बीच का जो नंबर है इससे पहले 2 नंबर होंगे और इसके 2 बाद के नंबर। तो ये n है अगर, तो इसके बाद के पहले का क्या होगा n-1, और इसके पहले का क्या होगा n-2, n के बाद का होगा n+1, और n के जस्ट बाद का होगा n+2। यानी ये इतना क्वेश्चन पहले का हो गया आपका। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज n, ये आपका क्वेश्चन पहले से था। अब बोला गया कि अगर इसमें 2 नंबर को और इंक्लूड कर दें तो इसके बाद के 2 नंबर लेने हैं, तो ये क्या हो जाएगा n+3, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा n+4। अब बताना आपको ये है कि अब ये न्यू एवरेज क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये दो न्यू नंबर आपने लिए हैं, इसमें 3 और 4 ये आ रहा है। n तो सभी में कॉमन है, 7 नंबर हो जाएंगे तो भी 7n का एवरेज n ही होगा, 5n है तो 5n का एवरेज 5 होगा। अब ये नंबर जो आ रहा है 3 और 4, इनको प्लस कर लें तो क्या होगा 7, 3 + 4, और टोटल नंबर अब कितने हो गए 5 और 2 7। तो 7/7 किया आपने क्या आ गया 1, यानी कि जो पहले का हमारा एवरेज था उससे न्यू एवरेज 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर हो सकता है ऑप्शन में यही दे दें कि जो न्यू एवरेज है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा या 1 डिक्रीज हो जाएगा, या कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, या फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर न्यू एवरेज पूछ रहा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका n+1। n+1 क्यों हुआ, n तो पहले से था और इंक्रीज कितना हुआ है 1, तो हो गया n+1। और अगर केवल ये पूछे कि उसका कितना इंक्रीज हुआ है तो वो आ जाएगा आपका 1। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 8 men, द एवरेज एज ऑफ 8 men इंक्रीज्ड बाई 2, इंक्रीज्ड बाई 2 when 2 men having ages 21 and 23 years replaced by 2 new men. Find the average age of 2 new men. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। The average age of 8 men is increased by 2 when 2 men having ages 21 and 23 years replaced by 2 new men. Find the average age of 2 new men. मतलब कहने की है कि पहले से 8 आदमी हैं, उनकी एवरेज एज जो है वो 2 ईयर बढ़ जाती है अगर उन 8 आदमियों के समूह से 2 आदमी बाहर कर दिए जाते हैं जिनकी एज 21 वर्ष और 23 वर्ष है। तो जो 2 नए आदमी उसमें ग्रुप में शामिल किए गए हैं उनकी न्यू एज क्या होगी। तो इसमें भी देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से इनको सॉल्यूशन आप पता कर पाएंगे। देखिए टोटल मैन कितने हैं 8, और एवरेज कितना इनका इंक्रीज हो रहा है 2, तो 8 2 जा कितना हो गया 16। ये इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस हो रहा है ये। अच्छा, जो 2 लोग इस ग्रुप से बाहर किए गए हैं उनकी एज कितनी है 21 और 23 ईयर्स। तो जो बाहर गए हैं उनकी एज कितनी हो गई 44 ईयर्स। ठीक, तो ये जो गए हैं इनकी एज थी 44, इनकी जगह पर जो 2 लोग आ गए हैं उनकी एज की वजह से ही ये हमारा एवरेज जो है वो 2 इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो 2 लोग आए हैं उनकी एज
जो दो लोग गए हैं उनसे अधिक है, और कितनी अधिक है, 16 ईयर्स, क्योंकि वो टोटल 8 मैन का एवरेज 2 इंक्रीज कर रहे थे, तो 8 2 जा आ गया 16, तो टोटल एज ऑफ 2 न्यू मैन कितनी हो गई, 60 ईयर। ये टोटल एज ऑफ 2 न्यू मैन हो गई, जो दो लोग हमारे आए हैं नए, वो इनकी एज हो गई टोटल एज ऑफ 2 न्यू मैन इक्वल टू 60। अब बिल्कुल सा आसान सा बचा कि अब इनकी एवरेज एज पता करनी है, तो इनका एवरेज क्या हो गया 60, और ये है कितने लोग 2, तो क्या आ गया 30 ईयर्स। यानी जो दो नए लोग आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी हो गई 30। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी था शायद 4th है, तो इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज इन हिज और हर 10 इनिंग्स। ठीक है, अ क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज इन हिज 10 इनिंग्स, ही स्कोर्ड 108 इन हिज 11th इनिंग्स। ठीक है, he scored 108 runs in his 11th 100 runs. The average thereby average increased by 6. Find his new average. देखिए ये क्वेश्चन दिया है, कोई एक क्रिकेटर है, उसकी 10 इनिंग्स का या 10 पारियों का कोई एक निश्चित एवरेज है, उसने 11th इनिंग में 108 यानी 108 रन बनाए, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो 6 इंक्रीज कर गया, यानी 6 बढ़ गया, तो उसका न्यू एवरेज आपको फाइंड करना है। दोस्तों देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आपको वीडियो देखना होगा और थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए क्या किया उसने, बस सिर्फ इतना देखिए कि 11th इनिंग में उसने कितने रन स्कोर किए हैं 108। ठीक, और यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड हिज न्यू एवरेज, यानी 11th इनिंग के बाद का उसका एवरेज बताना है, और ये भी पूछ सकते थे फाइंड हिज 10 इनिंग्स एवरेज, मतलब उसकी जो 10 इनिंग पहले की थी, या अर्लियर एवरेज बोल सकते थे, या पुराना उसका कितना औसत था, या पहले का कितना औसत था, वो भी पूछ सकते हैं। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज न्यू एवरेज। न्यू मतलब उसका 11 पारियों का औसत क्या है। तो देखो जब 11th पारी का या न्यू एवरेज पूछा जाए, तो आपको जितना इंक्रीज किया है, कितना किया है 6, और इससे पहले की इनिंग कितनी थी 10, तो 10 × 6 कर दीजिएगा, ये कितना हो गया 108 - 6 = 48। आप क्वेश्चन क्लियर कर लें एक बार। कोई क्रिकेटर है, उसकी 10 पारियों का कोई एक निश्चित एवरेज था, उसने 11th इनिंग में या 11वीं पारी में 108 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत 6 बढ़ गया, तो उसका नया औसत ज्ञात करना है। आपने क्या किया, उसने रन कितने बनाए 108, और पहले की पारियां कितनी थी 10, और एवरेज कितना बढ़ा 6, तो 10 × 6 करके 108 से माइनस कर दिया, तो उसका न्यू एवरेज आ गया। अच्छा, अगर इसमें यह पूछता कि उसका 11वीं पारी से पहले औसत कितना था, तब क्या करना है आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा, ये तो 11 पारी के बाद या न्यू एवरेज फाइंड किया गया। अगर पूछता कि उसका 10 पारियों का औसत क्या है, या 11वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था, तो आपको सिर्फ इतना करना है 108 - 11 × 6, तो ये कितना हो गया 108 - 66 = 42। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और दोनों बिल्कुल चुटकियों में आप कर लेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस वीडियो को गौर से देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई बस है, ट्रेन है या मोटरसाइकिल है, किसी से आपने 150 किलोमीटर डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आपकी दी है 150 किलोमीटर, कोई
बस इसको डिस्टेंस को कवर करती है और फिर रिटर्न उसी पॉइंट पर आती है, तो उसमें एवरेज फाइंड करना होता है। तो ये लिखा है अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बाय 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन या मोटरिस्ट। ठीक, तो हमें देखिए कुछ ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, कि मैंने कल बताया भी था या पिछले वीडियो में बताया था कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन भी एवरेज में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका एक ही होता है 2ab/a+b। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस दी होती है, एक सर्टेन डिस्टेंस दी है, 150 किलोमीटर दिया है, x किलोमीटर दिया, 500 किलोमीटर दिया है, कांस्टेंट है, उसको आपको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जो स्पीड दी है उनसे पूरा का पूरा मतलब होता है। ठीक, तो पहले जाता किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बैक होता है उसी पॉइंट पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सिर्फ इन दो चीज़ों से मतलब होता है। ये आपका हो गया A और ये हो गया B। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 50 × 30। ठीक है, और अपान में अब क्या हो जाएगा, A+B, मतलब हो गया 50 + 30। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अब, 300 × 30 3000, और ये अपान में हो जाएगा 80। ठीक, तो 1 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, और अब इसको 8 से आप डिवाइड कर दें 300 को, तो यह आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गई आपकी। तो बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। जितनी भी दूरी आप गए हैं उतनी दूरी आप रिटर्न आ रहे हैं, स्पीड आपकी चेंज हो जाती है। पहले कुछ स्पीड थी, फिर दूसरी स्पीड आपकी है वो चेंज हो गई, तो उसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2ab/a+b ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ 23 years एट द टाइम ऑफ मैरिज। आफ्टर 5 years they got a son। ठीक है, whose age is 1 year। Find the average age of family। ठीक है, the question है the average age of a husband and his wife is 23 years at the time of marriage। After 5 years they have a son 1 year old। Find the average age of family। तो ये मतलब है कि एक हस्बैंड वाइफ है, जब उनकी मैरिज हुई थी तो उनकी एवरेज एज कितनी थी, 23 ईयर, और मैरिज के 5 साल बाद उनका एक बेटा है जिसकी एज 1 ईयर है। 5 साल बाद मैरिज के उनके घर में एक बेटा है जिसकी आयु या एज 1 ईयर है। तो अब उस फैमिली की एवरेज एज फाइंड करनी है। तो बस देखना ये दोस्तों कि मैरिज के टाइम उनकी एवरेज एज कितनी थी, 23। अभी बोला गया कि आफ्टर 5 ईयर ऑफ मैरिज, तो एवरेज एज कितनी हो गई, 5। देखो इसमें सीधा सा ध्यान रखना है कि आफ्टर और बिफोर जब भी बोला जाए, जितने भी लोग हैं सब में सेम टाइम बढ़ेगा या घटेगा। तो आफ्टर 5 ईयर मैरिज, तो 5 ईयर आफ्टर है तो दोनों में 5 इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो गया, 28। हस्बैंड वाइफ हैं कितने लोग, 2 लोग, तो कितनी एज हो गई, 56। और जब मैरिज के 5 साल बाद उनके घर में जो बेटा है उसकी एज कितनी है, 1 ईयर।
तो टोटल एज फैमिली क्या हो गई, टोटल एज ऑफ फैमिली, ये तो हो गई हस्बैंड और वाइफ की एज 56, और उसमें 1 ईयर का जो उनका बेटा है उसको ऐड कर दिया, तो टोटल एज ऑफ फैमिली हो गई। तो एवरेज ऑफ जब फैमिली आपको पता करना है, एवरेज एज ऑफ फैमिली, तो क्या हो गया 57। अब फैमिली में मेंबर कितने हो गए, 3, हस्बैंड वाइफ एंड सन, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 19 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए बताया गया कि सीधा सीधा ना पूछ के आफ्टर और 5 और बिफोर का उसमें कुछ ऐड कर देंगे और उसमें एक न्यू कैंडिडेट आ गया, कभी 1 हो सकता है 2 हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एवरेज एज थी शादी के समय 23, शादी के 5 साल बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, शादी के 5 साल बाद उनके घर में एक जो बेटा है उसकी एज 1 ईयर हो गई है। तो अब फैमिली की एवरेज एज आपको फाइंड करनी थी, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि 23 ईयर था और जो आफ्टर 5 ईयर है वो प्लस कर लिया गया, अगर बिफोर होता तो आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 28 और ये हैं कितने हस्बैंड वाइफ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इस समय मैरिज के 5 साल बाद उनके घर में जो बेबी है उसकी एज है 1 ईयर, तो उसको आपने प्लस कर लिया 57। अब एवरेज एज आप फैमिली फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि फैमिली में मेंबर कितने हैं, तो आप 3 हैं, तो 3 से टोटल एज को आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 19, तो ये एवरेज एज ऑफ फैमिली हो गई आपकी। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, जो भी नंबर हो नेक्स्ट नंबर है, 3 years ago the average of a family, the average age of a family having 5 members is 17 years। ठीक है, 3 years ago the average age of a family having 5 member was 17 years। baby having been born, the average age of the family is the same today the present age of baby। यहाँ पर बात कर लीजिए, एगो की बात है, 3 years ago the average age of the family having 5 members was 17 years। a baby born in family having same average age today, find the age of baby। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, 3 साल पहले किसी फैमिली जिसमें कि 5 मेंबर हैं की एवरेज एज 17 ईयर थी, मतलब 3 साल पहले किसी 5 मेंबर वाली फैमिली की एवरेज एज या औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बेबी के जन्म लेने के बाद उस फैमिली की एवरेज एज आज भी सेम है, यानी कि 17 ईयर है, तो उस बेबी की एज आपको फाइंड करनी है। दोस्तों देखिएगा, ये अभी मैंने बताया था 3 ईयर एगो, ठीक, 17 ईयर इनकी एवरेज एज थी, तो 3 साल पहले 17 थी, तो अगर प्रेजेंट में हम आज टुडे की बात करें तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, एवरेज एज हो जाएगी इनकी 20। ठीक है, और फैमिली में मेंबर कितने हैं 5, तो 5 मेंबर की आज की डेट में टोटल एज कितनी हो गई 100 ईयर्स। ठीक है, अच्छा अब ये देखना है, जब एक बेबी ने जन्म लिया तो फैमिली में अब कितने मेंबर हो गए 6, और बोल रहा है कि जो एवरेज एज 3 साल पहले थी वही आज है, तो पहले कितनी थी 17 ईयर, तो 17 इंटू 6 क्यों किया, क्योंकि 5 मेंबर तो पहले से थे और एक जब बेबी और ऐड हो गया तो कितने मेंबर हो गए 6, तो 17 इंटू 6 कितना हो गया 102 ईयर्स। ठीक, मतलब 5 जो मेंबर हैं फैमिली के उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई है टोटल 100 ईयर्स, क्योंकि एवरेज आ रहा है 20, तो टोटल कितनी हो गई 100 ईयर्स, और इंक्लूड कर दिया गया अगर बेबी को, तो एवरेज एज कितनी है 17, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो सेम रह रही है जो 17 पहले थी, तो अब ये इनका टोटल एज कितना हो गया 102। तो एज ऑफ
बेबी या सन आपने जो पता करना है, एज ऑफ बेबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 माइनस 100 ईयर्स इक्वल टू क्या हो गया 2 ईयर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि एक फैमिली है जिनके 5 मेंबर हैं, आज से 3 साल पहले उनकी औसत आयु 17 वर्ष थी, उनके घर में एक बेबी ने जन्म लिया, तो आज भी उनकी आयु 17 ईयर ही है, औसत आयु या एवरेज एज आज भी 17 ईयर है। तो उस बेबी की आयु आपको फाइंड करनी थी। तो आप देखिए 3 साल पहले की बात हो रही है, 17 साल उनकी एवरेज एज थी, तो आज की डेट में या प्रेजेंट टाइम में उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो इसको हम प्लस करेंगे 17। सपोज करो ऐसे कर सकते हैं कि आज से 3 साल पहले अगर आप 17 ईयर के थे, तो प्रेजेंट में या टुडे आज आपकी एज कितनी होगी, तो आप 20 के हो गए होंगे, सीधी सी बात है। तो वही इसमें किया 17 और प्लस 3 20 हो गया। फैमिली मेंबर थे 5, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एज आप फैमिली आ गई। अब जब उसमें बेबी हो गया एक, तो टोटल मेंबर हो गए 6, और बोल रहा है कि एवरेज एज आज भी वही है, यानी 17 ईयर है, तो 7 × 6 किया, आपका टोटल आ गया 102। तो इसमें से दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एज ऑफ बेबी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जिस अलग अलग टाइप के जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, जैसे दिया है द एवरेज सैलरी ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन वर्कशॉप इज ₹8,000। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज ₹8,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इज ₹12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट एम्प्लॉइज या रेस्ट वर्कर्स इज 6,000। फाइंड द टोटल वर्कर्स इन वर्कशॉप। ठीक है, देखिए लिखा है कि एक वर्कशॉप है, उसमें सभी वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो है 8,000। उसमें से 7 टेक्नीशियन के बारे में बताया गया है। जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उसमें से ये बता दिया गया कि टेक्नीशियन कितने हैं 7, और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट वर्कर्स इज 6,000। टेक्नीशियन के अलावा जो बचे हुए एम्प्लाई हैं या वर्कर हैं उनकी एवरेज सैलरी 6,000 पर मंथ है। फाइंड द टोटल वर्कर्स इन द वर्कशॉप। तो फिर वर्कशॉप में कितने वर्कर काम करते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है एवरेज में भी आया है और सेम क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसा करते हैं, इसमें पहले जो हमारी टोटल एवरेज सैलरी, सारे लोगों की एवरेज सैलरी कितनी दी गई है 8,000। अब इसमें जो टेक्नीशियन हैं उनकी कितनी है 12,000 और जो रिमेनिंग वर्कर हैं उनकी कितनी है 6,000। ठीक है, अब इसमें चाहे देखिए यहाँ पर भी 3 जीरो हैं, यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो। अब इनको चाहे तो हम यहाँ से कैंसिल कर दें और ना चाहे तो ऐसे ही माइनस कर लें। सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कैंसिल हो गए और ऐसा माइनस किया जाता है। 12 में 8 गया 4, इसको चाहे तो 4,000 लिख लें या केवल 4 लिख लें। 8 - 6 2, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ये रेशियो बन गया, यानी कि 1:2 आ गया। और ये किस में बना, ये टेक्नीशियन और जो रेस्ट वर्कर हैं, यानी कि जो बचे हुए एम्प्लाई हैं, जो शेष और कर्मचारी हैं, उनका रेशियो क्या हो गया 1:2। अगर ये टेक्नीशियन आपके 7 हैं तो ये कितने आ जाएंगे, जो वर्कर रिमेनिंग या रेस्ट वर्कर जो आपको पहले पता करना है, या तो वो पता कर लें या हमें टोटल जब पता करना है वर्कर तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो ऐसे करें
7 इंटू 2 क्यों किया? पहले हम ये वर्कर पता कर रहे हैं जो टेक्नीशियन के अलावा दूसरे और हमारे कर्मचारी थे या कामगार थे, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 14, क्योंकि 1:2 है, तो 7 अगर आपके टेक्नीशियन है तो जो दूसरे वर्कर हैं वो हो गए 14। अब फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 7 + 14 कर देंगे तो कितना आ गया 21। और वही पहले अगर आपको डायरेक्ट कर सकते थे तो 7 इंटू ये जो रेशियो दिया था इनको प्लस कर लेते, तो 1 + 2 कितना हुआ 3, तो 7 इंटू 3 कर लीजिए, डायरेक्ट आपका 21 आंसर आ गया। मतलब उस वर्कशॉप में 21 वर्कर्स काम कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ स्कूल with 600 student in a school with 600 student, age of the boy is 12 years and the total 600 student, the average age of boys is 12 years and average age of all student is 11 years 9 months and the average age of girls is 11th year. Find the number of girls or boys. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ये दिया है, थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो गया है। इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट हैं किसी स्कूल में, उसमें बॉयज़ की एवरेज इज 12 है और गर्ल्स की एवरेज इज 11th है। स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं 600, बॉयज़ की एवरेज इज 12 ईयर्स, गर्ल्स की एवरेज इज 11 ईयर और टोटल स्टूडेंट की यानी सारे स्टूडेंट की एवरेज एज 11th ईयर 9 मंथ है। तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स की संख्या फाइंड करनी है। तो जैसा अभी पिछला क्वेश्चन बताया गया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ये है इसलिए ध्यान दे दीजिए। 11 ईयर 9 मंथ को आप कैसे लिख सकते हैं? आप ये जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू होता है 12 मंथ, तो जो 9 मंथ है इसको अगर हम 9/12 करें तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11.75, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें बॉयज़ की एज कितनी दी है, एवरेज एज 12 और गर्ल्स की कितनी दी है 11। ठीक है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, ये तो आपको क्लियर हो गया। जो सारे स्टूडेंट की एवरेज एज दी है वो है 11 ईयर 9 मंथ। 11 ईयर 9 मंथ को अगर हम पूरा करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें तो बाद में वो आएगा आपका इतना ही 11.75। तो हमने केवल इसको जो 9 मंथ है इसको ईयर में चेंज किया। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो हमारी बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज एज दी है वो केवल ईयर्स में दी है, इसमें मंथ भी दिए हैं तो मंथ्स को हमें ईयर्स में चेंज करना पड़ा। तो 11 ईयर और 9 मंथ को जो हमने ब्रेक किया ईयर्स में तो ये आ गया 11.75। अब इसमें जो ये 12 है गर्ल बॉयज़ की और ये 11 है गर्ल की, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। अभी मैंने बताया कि इनको ऐसा ऐसा आप माइनस कर सकते हैं। तो इससे जब माइनस करेंगे आएगा 0.7 और इससे जब माइनस करेंगे आएगा 0.25। दोनों में 2 डिजिट पे पॉइंट है, आप इनको हटा सकते हैं। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो कर लें। ये 25 ये 75 डिविजिबल है 25 से 3 बार में और 1 बार में। तो कहने का मतलब जो ये आया ये आपका क्या हो गया 3:1, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर है वो 3 और 1 के रेशियो में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 600 और जो हमारा रेशियो आया है उसको प्लस कर लें। तो 3 + 1 कितना हो गया 4,
ठीक, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का रेशियो कितना आया है, ये 1, तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आ गया 150। तो ये जो हमारा गर्ल्स की संख्या थी वो आ गई 150। अगर पूछा जाता कि हमारे बॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं तो आ जाता 450। अब वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर 600 में हम टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स को माइनस करेंगे, 600 माइनस 150, तो भी हमारा गर्ल्स जब माइनस कर देंगे तो बॉयज़ का नंबर आ जाएगा, वो भी 450 के ही इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज एवरेज की क्लास में इतना ही। मैं चाहूँगा, निःशुल्क सेवा है आपके लिए, इस वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये चैनल को आप अच्छे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की एग्ज़ाम में एवरेज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।